का मतलब वो तो मुसलमान भी तो भारतीय है, वो कौन सा कोई विदेश का मानते है? हैं आप मुसलमान भारतीय? यकीनन भारतीय है। कुछ लोगों को तो मानना ही नहीं है कि मुसलमान नहीं, भारतीय। अब उसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन मेरा कहना ये है कि जितना भी हमारे यहाँ, अब आप हम कभी बागपत बड़ोद साइड जाइएगा, वहाँ पूछो कहना का नाम क्या, कि अफजाल, कि कौन हो जी, कि जी जाट है। अरे भाई जाट कैसे, किसी मूले जाट है। अच्छा। अब जब हिंदू तेली, मुसलमान तेली, हिंदू गुज्जर, मुसलमान गुज्जर, हिंदू नाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वक्त हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं और हरिद्वार लोकसभा को लेकर हम बात करने वाले हैं, किस तरह की सरगर्मियां हैं और क्या कुछ रहेगा, क्योंकि प्रभारी भी पंडित जी को वहाँ का बनाया गया। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होगा, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें तो कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा, उसके लिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि राष्ट्रीय सचिव के साथ साथ हरिद्वार लोकसभा का प्रभारी भी बना दिया, वो भी जिम्मेदारी दी। तो अभी क्या कुछ रहने वाला है, लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या कुछ धरातल पे चल रहा है और किस तरह से जो है पार्टी को मजबूत करने का कार्य आप करेंगे? देखिए, उसमें वैसे तो हरिद्वार कॉन्स्टिट्यूंसी में जो गणित है, जैसे जाट बाहुल जो एरिया है, कुरकुल है, नारसन है, आपका लिबल एरिया उस साइड गाँव में 35-40 हजार वोट तो जाट वोट ही है। तो लोकदल से भी हमारा अलायंस है, तो वो भी हमारा एक आंकड़ा है। मुस्लिम तो लगभग 40% के करीब इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें लोकसभा की में है ही है। हरिद्वार लोकसभा से मुसलमानों का समर्थन मिलेगा यकीनन। क्या वजह रहेगी मुसलमानों का समर्थन की, क्योंकि मुसलमानों को तो उत्तराखंड से भगाने की बात हो रही है। नहीं, उसका कारण ये है ना कि जो भगाने की, वो मुसलमान ये इस बात को समझता है कि कौन तेरा अपना है, कौन बेगाना है। समाजवादी पार्टी हमेशा से देशभक्त, राष्ट्रभक्त और जो है धर्मनिरपेक्ष रही है। लोगों का तो कहना यह है कि मुस्लिम पार्टी है। नहीं, मुलायम सिंह बोला जाता था, स्वर्गीय। वो ठीक है, वो प्यार में लोग कहते थे, प्यार का अल्फाज था। हाँ, वाकई मुसलमानों की पार्टी? नहीं, मुसलमानों के का मतलब, वो तो मुसलमान भी तो भारतीय है, वो कौन सा कोई विदेश का है? मानते हैं आप मुसलमान भारतीय? यकीनन भारतीय है। लोगों को तो मानना ही नहीं है कि मुसलमान नहीं, अब उसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन मेरा कहना ये है कि जितना भी हमारे यहाँ, अब आप हम कभी बागपत बड़ोद साइड जाइएगा, वहाँ पूछो कहना का नाम क्या, कि अफजाल, कि कौन हो जी, कि जी जाट है। अरे भाई जाट कैसे, किसी मूले जाट है। अच्छा। अब जब हिंदू तेली, मुसलमान तेली, हिंदू गुज्जर, मुसलमान गुज्जर, हिंदू नाई, मुसलमान नाई, हिंदू राजपूत, मुसलमान राजपूत, हिंदू त्यागी, मुसलमान त्यागी, तो जितने मुसलमानों को विदेश से थोड़ी आगे, सब यहीं के तो कन्वर्ट हुए हुए लोग हैं, आपस के भाई है अपने। लेकिन मैं उस बात पे, खैर वो हमारा वो नहीं था, हम इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन जब हिंदू मुस्लिम वाली बात आई है, कुछ लोगों का कहना लगातार नियंत्रण यही है कि उत्तराखंड से मुसलमानों को हटा दिया जाए, मस्जिद हटा दी जाए, मदरसे हटा दिए जाए, मज़ार हटा दी जाए, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो इसलिए सवाल ले लिया। बाकी बहुत बड़ी बात है अगर आप कह रहे हैं कि मुसलमान भारतीय है, क्योंकि कुछ लोग तो मान भी नहीं रहे। अगर कोई नहीं मानता है तो ये देश का दुर्भाग्य है, और मैं इसे भारत सरकार की कमी समझता हूं कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। भारत सरकार का तो अगर देखें तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करें, या फिर जो है यूपी के सीएम की बात करें, या उत्तराखंड के सीएम की बात करें, उस स्तर पर तो हिंदू मुस्लिम देखने को नहीं मिलता। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है चादर चढ़ाते हैं, सीएम साहब जो है अपने योगी आदित्यनाथ जी, वो भी जो है चादर चढ़ाते हैं, उनके तो मन भाव में ये है नहीं, लोग इस तरह की बातें करते हैं। हाँ, तो ये तो सब जगह ही होता है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए, खैर उन लोगों को पहले तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई एकता और अखंडता के साथ रहना चाहिए? देखिए, हरिद्वार गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जहां एक तरफ पूरी दुनिया से हरिद्वार में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, मनसा देवी, चंडी देवी, इनके दर्शन लोग करने के लिए आते हैं। वहीं कहीं ना कहीं पुरान कलियर में साबिर पाक जो हैं, उनकी जियारत के लिए भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं। पूरे हिंदुस्तान तो है ही है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जहां एक तरफ हिंदू तहजीब का गहवारा हरिद्वार है, तो वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार जिले में रुड़की तहसील में मुस्लिम तहजीब का भी गहवारा समझिएगा, वो प्राण कलियर है। तो इससे बड़ी मिसाल मैं तो कुछ समझता नहीं कोई होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, खैर पंडित जी ने ये तो बात साफ कर दी है कि मुस्लिम जो है वो भारतीय है, क्योंकि कुछ लोगों की लगातार एक ही मुहिम चल रही है कि मुसलमान भारत ही छोड़कर चले जाए।
अभी तो फिलहाल उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड से भी मुसलमानों को कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाइए, और रक्त से जो है पत्र भी लिखे जा रहे हैं, लगातार जो है कहा जा रहा है कि मुसलमान यहाँ से चले जाएं, मस्जिद मदरसे यहाँ से हटा दिए जाएं। लेकिन उसी के विपरीत एक तस्वीर, हालांकि सर जो हमारे साथ मौजूद है वो भी एक पंडित है, लेकिन अगर उनकी मन की बात कहें, किस तरह की उन्होंने जो है बात बताई है, जहां पर गंगा जमनी तहजीब को लेकर भी उन्होंने बात की है, पीराने कलियर को लेकर के भी बात की है, और उत्तराखंड के जो 4 धाम है उनको लेकर के भी बात की है। आपकी क्या है राय, कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि जमाने में और समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हमारे पंडित जी जैसे भी होते हैं और लोगों जैसे भी होते हैं। चलिए खैर पंडित जी, अब लोकसभा पे आ जाते हैं, तो धरातल पर आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? तो जीत का कुछ जो है, लोगों के बार बार हम लोगों को बुलावे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं आप आइएगा, मीटिंग कीजिएगा, बात कीजिएगा। मतलब अजीब ताज्जुब की बात है। कोशिश हम करते, लेकिन कोशिश लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग बाग जो है भाजपा से प्रताड़ित है, परेशान है, वो कांग्रेस को ऊपर रेजमा चुके हैं। तो शायद लोग ये समझते हैं कि किसी तीसरे गठबंधन की जो है अति आवश्यकता है, इसीलिए समाजवादी के लिए दिन रात लोगों की तरफ से बुलावे आ रहे हैं। चलिए खैर, समाजवादी पार्टी को लेकर के पंडित जी कह रहे हैं कि लगातार जो है धरातल से बुलावे आ रहे हैं, कहीं पर तो लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन एक ऐसी भी लोकसभा है जहां से जो है बुलावे आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप आइए। चलिए खैर, आने वाले समय में, आगामी समय में चुनाव भी है। अब देखने और सोचने वाली बात ये होगी कि लोगों का विश्वास बीजेपी पर ही बना रहता है, या फिर बकौल पंडित जी के सपा का क्या रोल, क्या मामला रहता है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, धरातल की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाजत, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।